बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मालूमाती चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू एक गुफ्तगू है, रिश्ता मिलने के बाद इनकार ना करना। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब तुम्हारे पास कोई शख्स निकाह का पैगाम भेजे और तुम उस शख्स की दीनदारी और उसके अखलाक से मुतमईन और खुश हो तो उससे निकाह करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बहनों, दोस्तों और साथियों, ये हदीस मुबारका जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की है, इसके अंदर तबीब आज़म, हकीम आज़म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारा, बहुत ही कीमती नुक्ता बयान फरमाया है कि जब तुम्हारे पास कोई निकाह का पैगाम भेजे और तुम उसकी दीनदारी और उसके अखलाक से मुतमिन और खुश हो तो उसका पैगाम मंजूर कर लो। देखिए, हमारे यहाँ इन दो चीज़ों से हटकर सब कुछ देखा जाता है। बच्चा करता क्या है, आमदन कितनी है, ऊपर की आमदन कितनी है, उसका हसब नसब क्या है, उसकी फैमिली में, उसके खानदान में कौन कौन है, उसके छोटे भाई कितने हैं, उसकी बड़ी बहनें कितनी हैं, उसका सास ससुर क्या करता है, उनकी जिंदगी कैसी है, वो क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, उनकी रिहाइश कैसी है, उनका रकबा जायदाद कैसा है। अगर नहीं देखा जाता तो सिर्फ इन्हीं दो बातों को नहीं देखा जाता। नंबर एक दीनदारी, नंबर दो अखलाक। अब देखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद जो दूसरी बात बयान फरमाई है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जमीन में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। अब इस फितना और फसाद के हवाले से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद अता फरमाया है कि औरतों के सरपरस्त को खुसूसन ये खिताब किया गया है कि उनके लिए एक ज़रूरी हिदायत इसके अंदर है। अगर कोई दीनदार और अच्छे अखलाको अतवार का हामिल शख्स तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन से निकाह का पैगाम भेजे तो इसे मंजूर कर लेना चाहिए और उससे निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे बल्कि ऐसे शख्स के पैगाम को आप लोग नज़रअंदाज करेंगे और किसी मालदार या साहिब सरवत शख्स का इंतज़ार करेंगे, जैसा कि अक्सर हमारे घरों में हो रहा है, तो इसका नतीजा ये होगा कि पहली बात, बहुत सारी औरतें बिन ब्याही रह जाएंगी और बहुत सारे मर्द कंवारे रह जाएंगे। इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि बदकारी और बुराइयों का आम चलन हो जाएगा, बल्कि औरतों के सरपरस्त और वली बड़ी किस्म की आजमाइशों में भी मुब्तला हो सकते हैं, जिसका नतीजा बाज औकात औलाद की बेरहवी की सूरत में निकलता है या वालदैन की ना मानकर उनकी रजामंदी के बगैर कोर्ट मैरिज कर लेना, दो गवाहों की मौजूदगी में खुद से निकाह कर लेना, वालदैन को खातर में न लाते हुए उनकी इज्जत को मट्टी में रोल कर कोई इंतहाई कदम उठा लेना, ये इसी का शाखसाना है। देखिए, अगर अच्छा रिश्ता आ गया, आप उसके अखलाक और उसकी दीनदारी से मुतमिन हैं, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, कौमों के बुत को तोड़िए कि हम शेख हैं, हम शेख बरादरी से बाहर नहीं करते, हम अराई हैं,
ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کریں گے، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کریں گے۔ دیکھیے بہت اچھی بات ہے کہ برادری کے اندر اگر آپ کو میل کا رشتہ مل جائے، لیکن اگر نہیں ملتا، اچھا اخلاق، دینداری، دونوں چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ بچہ تہی دامن ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن یہ دو چیزیں دینداری اور اخلاق ایسی ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر اسے بہت زیادہ مالدار بنا سکتی ہیں۔ اور روپیہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج میرے ہاتھ، کل آپ کے ہاتھ، پرسوں کسی اور کے ہاتھ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس سے پہلے کہ وہ بہنیں، وہ بچیاں، وہ بچے کوئی انتہائی قدم اٹھائیں، والدین کو سنبھلنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ رشتہ آنے کے اندر بہت ساری باریکیاں ہیں۔ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والے وقت پر خدا نخواستہ چہرے پہ کالک ملی جائے، اس سے بہتر ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچیں، برائی اور فحاشی سے بچیں اور فساد سے بچیں، اور ان کی شادی مناسب رشتہ ہونے کی وجہ سے کر دی جائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مناسب رشتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔